राजस्थान की सूखी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जहां सूर्यास्त के बाद जाना मना है। एक ऐसी जगह है जहां शाम होते ही पक्षियों की आवाजें बंद हो जाती हैं, जहां टूटे महलों के बीच आज भी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने का दावा किया जाता है, और जहां जाने वाले कई लोगों ने कहा वहां कोई था। भारत में हजारों पुराने किले हैं, लेकिन भानगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर क्यों दिखाई देता है? क्या सच में इस किले में भूत हैं? क्या यहाँ आज भी श्राप का असर मौजूद है, या फिर भानगढ़ का सच कुछ और ही है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भानगढ़ किले का पूरा इतिहास, उसका रहस्य, उसका श्राप और उन घटनाओं को जिन्होंने इसे भारत की सबसे भूतिया जगह बना दिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ आज एक खंडहर बन चुका है, लेकिन कभी यहाँ जिंदगी बसती थी। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, महल थे और हजारों लोगों की आवाजें गूंजती थीं। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया था। इसे बनवाया था राजा भगवंत दास ने। उन्होंने ये किला अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। उस समय भानगढ़ राजस्थान के सबसे खूबसूरत और विकसित शहरों में गिना जाता था। ये शहर इतना सुंदर था कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को मौत जैसी खामोशी में बदल दिया। आज यहाँ सिर्फ टूटी दीवारें बची हैं और एक ऐसा डर जो यहाँ आने वाले हर इंसान को महसूस होता है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में होती थी। दूर दूर के राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसी राज्य में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसका नाम था सिंघिया, एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर माना जाता था। लोग कहते हैं कि वो शक्तिशाली था, खतरनाक था और उसकी आंखों में एक अजीब पागलपन था। सिंघिया राजकुमारी से प्यार नहीं करता था, वो उन्हें पाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। सिंघिया ने मौका देखा। उसने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। कहा जाता है कि अगर राजकुमारी वो इत्र लगा लेती तो वो हमेशा के लिए तांत्रिक के वश में आ जाती। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजकुमारी को इस जादू का पता चल गया। उन्होंने तुरंत उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया, और तभी वो पत्थर अचानक तांत्रिक की तरफ तेजी से लुढ़कने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सिंघिया उस पत्थर के नीचे दब गया। मरते समय उसने चीखते हुए कहा, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं बचेगा। और फिर कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। भयानक युद्ध हुआ, हजारों लोग मारे गए और पूरा शहर हमेशा के लिए उजड़ गया। लोग कहते हैं तब से लेकर आज तक भानगढ़ उस श्राप को झेल रहा है। दिन में यहाँ पर्यटक घूमते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है पूरा माहौल बदल जाता है। सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी महिला के रोने की आवाज, कभी पायल की आवाज, तो कभी अचानक किसी के चलने की आहक। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें यहाँ पर परछाइयां दिखाई दी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ आए। कुछ ने कहा कि उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए। कुछ ने रिकॉर्डिंग में अजीब फुसफुसाहट सुनने का दावा किया। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन डर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। भानगढ़ की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है यहाँ लगा भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड। इस पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। बस यही लाइन लाखों लोगों के मन में डर पैदा कर देती है। हालांकि आधिकारिक कारण सुरक्षा बताया जाता है, क्योंकि किला खंडहर बन चुका है और रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। लेकिन इंटरनेट पर लोग इसे श्राप और भूतों से जोड़कर देखते हैं, और यही चीज भानगढ़ को और भी रहस्यमयी बना देती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि भूत जैसी चीजें इंसानी दिमाग का भ्रम हो सकती हैं। जब इंसान किसी डरावनी जगह पर जाता है तो उसका दिमाग हर आवाज को खतरे की तरह महसूस करने लगता है। पुरानी इमारतों में हवा की आवाज, जानवरों की हलचल और रात का अंधेरा
इन सब का असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ भ्रम है तो इतने लोग एक जैसी बातें क्यों बताते हैं? क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर भानगढ़ में सच में कुछ ऐसा मौजूद है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया? भानगढ़ एक ऐसा किला जहां इतिहास और डर एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। एक ऐसा शहर जो कभी जिंदा था लेकिन आज सिर्फ खामोश है। क्या यहाँ सच में आत्माएं भटकती हैं या फिर ये सिर्फ इंसानी डर और कहानियों का असर है? इस सवाल का जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, अगर आप कभी भानगढ़ जाएं और सूर्यास्त होने लगे तो शायद आप वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहेंगे। अगर आपको ये रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।